देके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब बैठ जाए आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। ब्रदर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ जलंधर में ही रहता हूँ। 24 अगस्त 2022 को आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ? मैं रिश्तेदार के कमरे से अपने रूम पे ही जा रहा था जहाँ मैं काम करता था। अचानक जैसे मैं पहुँचा, अचानक में कोई गाड़ी वाला आया और मेरे में टक्कर हो गई। मुझे पता नहीं लगा अचानक में गाड़ी कब आई, तो मैं करवट हो गया। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालने के बाद मैंने फ़ोन किया, तो रिश्तेदार के लड़के को फ़ोन किया तो वो बोला कि क्या पता ड्रामा करता हो या मेरे अभी तो होके यहाँ पे से गया, इतनी जल्दी मैं कैसे मालूम कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है इसका। तो मैं जहाँ मेरा लड़का काम करता था मैं उसके पास फ़ोन किया कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया। और जब वो आपको उठा के जब हॉस्पिटल में लेके गए, एक्सरे हुए आपके, क्या बताया डॉक्टर ने, क्या हुआ है? डॉक्टर ने पहली बात तो मेरे को जब वो वहाँ पे ले गए दूसरी जगह, सीधा डायरेक्ट वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया तो पता लगा कि पैर इनका टूट गया है, इनको ऑपरेशन होगा, इनके पाँव में रोड पड़ेगा। तो जब उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में भेजा तो वहाँ पे मैं जब मेरे को एडमिट किए तो मेरा मन यही कहता था कि मैं खामरे चर्च जाऊँगा। मेरे को किसी ने बताया खामरे चर्च जाओ, वहाँ पे पूरे अच्छी तरह से ठीक हो जाओ मन विश्वास से। उस समय आप हॉस्पिटल में थे जब डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, रॉड या प्लेट्स उसमें डालनी पड़ेगी क्योंकि जो पाँव था वो टूट चुका था। उसके बाद जब इसके भाई ने, इनके जो पड़ोसी भाई थे, उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया था, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। 2 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास की तरह हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। व्हीलचेयर के रोगी उठे और खड़े हो जाएं और चलने लगे। Be healed in Jesus name। आप उस समय चलते कैसे थे, कैसी हालत थी आपकी? हमारी हालत तो चलने में थोड़ा ठीक नहीं था, तो छड़ी का सहारा लेते थे आप चलने में? छड़ी का सहारा तो पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ छड़ी का सहारा नहीं ले पा रहा था। मतलब ऑपरेशन हुआ था उस समय छड़ी का सहारा, मतलब आप बेड के ऊपर ही थे? मैं बता रहा हूँ, मेरे को टॉयलेट बाथरूम की बहुत दिक्कत। मेरी वाइफ जो है वो मेरे को उठा के लैट्रिन बाथरूम करने के लिए ले जाया करती थी। तो यहाँ पे वो खामरे आया करती थी। खामरे जब मेरे का सब कुछ हो गया तो यहाँ पे खामरे आना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि हम खामरे चर्च में ही जाएंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु से कि हम अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की, आपने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? हमारे जीवन में यही महसूस हुआ कि मैं अपने आप को बहुत भी लगाव करता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैं यही सोचता था रात दिन के कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं काम काज कोई नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कोई काम पे नहीं रखेगा। इसी करके मेरे को ज़्यादा वो होने लगा दिक्कत की। फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं है, अगर मैं मेरे परिवार में जब खामरे चढ़ जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा, वहाँ दुनिया ठीक होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भी उम्मीद था मेरे को मैं भी ठीक हो जाऊंगा। आवाज़ उनकी वजह से मैं भी आज थोड़ा ठीक हूँ। और उसके बाद आपने चल के देखा तो आप किसी भी चीज़ का सहारा नहीं ले रहे और अपने आप चल पा रहे थे। जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मैं छड़ी से आया था, तो अंदर मैं वहाँ गया तो गवाही देने की मेरे को बोला कि आप चल पा रहे हैं थोड़ा बहुत। हम जी आप चल के देखें जरा, चल के चले। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए मेरे जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को हिलाते हुए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस दवाई के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? शेरू ये आपके बेटे की गवाही है जी। आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? जी हमारा 2009 में शादी हुई थी, तो भी हमारे घर में लड़कियों के बाद 5 लड़कियां होने की थी।
आपके तो- पहले बेटियां हुई जी, और उस समय आपके मन में क्या आता था, क्या चाहते थे आप? ये चाहते थे भी जो हमारा बेटा हो जाए। और जब बेटियां थी तो लोग आपको, आपके रिश्तेदार क्या कहते थे? ताने मैंने मारते थे जी। क्या आता था मन में उस समय? मन में यही आता था भी एक लड़का हो, पुत्र हमारा हो जाए तो। आप हमेशा ये सोचते कि हमारे वंश का क्या होगा, जी और आप यही चाहते थे कि परमेश्वर हमें बेटे के साथ भी ब्लेस करे, जी और उसी के कारण आप दोनों निराश रहते थे जी। क्योंकि लोग आपको तरह तरह की बातें करते थे। जी आपके खुद के मन में तो इतना नहीं था, पर लोगों की कही हुई बातों के कारण आपके मन में ये सब चीजें आती थी। जी हस्बैंड और वाइफ में भी इनके हमेशा तनाव बना रहता था, छोटी छोटी बातों पर ये कुड़कुड़ाते रहते थे, परेशान थे। फिर इनकी मदर ने इनको बताया कि आप चर्च में जाओ, वहां पर परमेश्वर की हजूरी में जब आओगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये भाई और इनकी वाइफ ने लगातार फिर चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड किया। 7 नवंबर 2021 को जब ये मीटिंग को अटेंड किया इन्होंने, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं देख रहा हूं बंद खरब को खुलते हुए आप लोगों के बीच में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आप नहीं, ये आमीन हो केवल आमीन चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में आमीन। भाई आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे, जी प्रार्थना हुई, प्रार्थना को आपने अपने लिए रिसीव किया, जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर जी हमारे को इनको भी प्रेग्नेंट। फिर आपकी वाइफ जी तो वो प्रेग्नेंट हुए, जी और 25 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जैसी परमेश्वर के हजूरी में आके इन्होंने मन्नत मांगी, प्रार्थना की, खुदा ने इनकी मन की इच्छा को पूरा किया है। इनका बेबी 6 मंथ का हो चुका है। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए, फोटो को खोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद हैं सब परमेश्वर आपको आशीषों और ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता है जब आप उसकी जीवन हजूरी में आते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद दें इस गवाही के लिए। इस भाई का नाम बिंदर सिंह है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। 7 साल पहले गलत संगति में जाने की वजह से ये भाई नशों में चले गए थे। आप बताएं कि कैसे ये नशा शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आप करते थे? सबसे पहले मेरी ओर से दिल की गहराई से मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ। हालेलुया। आप बताएं आप कौन कौन सा नशा करते थे ब्रदर उस टाइम? मैं नशा करता था, चिट्टा पीता था, रेड लीक कैप्सूल खाता था, गांजा पीता था, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, हर प्रकार का नशा मैं खाता था। एक दिन में कितना कितना नशा करते थे इनमें से? एक दिन में सबसे बड़ा नशा मेरी जिंदगी में यही था कि मैं चिट्टा पीता था और चिट्टे के बिना रह नहीं सकता था। और जब मैं चिट्टा पीने लगा उसके बाद मेरी जिंदगी थी, मैं जब सुबह उठता था मेरी शुरुआत ही नशे से होती थी। और चिट्टे के सिवा मेरा कुछ भी नहीं था। मैं चाय भी नहीं पीता था, खाना भी मैंने कम कर दिया था, पीता था तो ही चलता था। काम क्या करते थे आप उस समय? काम मैं राजमिस्त्रियों के साथ करता था। और जितना भी पैसा कमाते थे हाँ जी। क्या करते थे उन पैसों का? सब नशे में जाता था। सारा ही पैसा नशों में खराब कर देते थे। हाँ जी, हाँ जी। अगर पैसे नहीं होते थे पास में फिर क्या करते थे, कहां से मैं लेते थे? अपने दोस्तों से मांगता था, अपने घर से मांगता था, उसको परेशान करता था। और लोग आपकी ऐसी हालत को देख के क्या बोलते थे आपको? लोग मुझे बोलते ये पागल है, ये मर जाएगा, और ये साल है, 2 साल है, ये इतना टाइम ही निकालेगा, ये मर जाएगा। और आपको वो नशेड़ी नशेड़ी कह के बुलाते थे। हाँ। क्योंकि आपके नशे जो तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस सभी जानते थे कि आप हाँ, नशा सब करते मेरे हैं। रिश्तेदार सभी जानते थे और यो कहते थे कि ये आपका लड़का मर जाएगा और ये बचेगा नहीं। और ऐसे जीवन के कारण आपकी मैरिज में क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी? मेरी मैरिज में मेरे 5 रिश्ते पक्के हो चुके थे और 5 रिश्ते पक्के हो चुके थे और उन लोगों ने चिट्ठी भी दे दी थी। और जब उसको पता लगा कि ये नशा खाता है, व्यभिचार में है, ये गलत काम करता है, लड़ाइयाँ करता है, तो मेरे 5 रिश्ते टूट चुके थे। और आपकी मैरिज भी नहीं हो पा रही थी इन्हीं नशों की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। कभी मन में आया कि मैं नशे छोड़ के देखूं? मैंने बहुत बार, एक बार नहीं, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं नशा छोड़ दूं,
पर नहीं छोड़ पाते नहीं थे। छोड़ पा रहा था। और जब इतने दुखी हो चुके थे तो आप मरना चाहते थे। हाँ, मैं 2 बार अपने गले में रस्सा डाला और गार्डर के ऊपर लटकाया, मरना चाहता था अगर मौत भी नहीं आई। और फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि आप खामरा चर्च के साथ जुड़ जाओ और वहाँ पे परमेश्वर के जो अभिषेकत दास हैं वो प्रेयर करते हैं। और जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो मैंने विश्वास किया, तो मैं यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे आया तो आके मैंने ये बंदगी सुनी, मिनिस्ट्री को देखा, यहाँ पे मैंने गवाहियाँ सुनिया और मैं देख के यहाँ पे मैं विश्वास लेकर आया मन में कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और उसके बाद ये भाई 8 अगस्त 2019 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब चर्च में मौजूद थे, जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास को जरा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। हर वो चीज जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए और आपकी बॉडी फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो नशे की आत्मा कम आउट, आउट। नशे की आत्मा मैं उसे बेचैन करता हूं आपकी लाइफ से और उसे परमानेंट निकलने का हुक्म देता हूं आपकी जिंदगी से। जब आपने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद जब मैंने प्रार्थना सुनी तो मुझे बहुत शांति मिली, हल्कापन हो गया। उससे पहला मेरा शरीर इतना बोझ में था, इतना मैं टेंशन में था, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। जब पापा जी ने बोला और जब उसने प्रार्थना की कि दुष्ट आत्मा निकले, फ्री हो जाओ, जब ऐसे बोला तो मैं फ्री हो गया, मुझे शांति मिली और मुझे खुशी महसूस हुई अपने अंदर। और उस दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? उसके बाद में कोई नशा नहीं किया मैंने। अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद है नशों से? मैं 3.5 साल से। और बपतिस्मा ले चुके हैं? हाँ जी। आपकी मैरिज भी हो चुकी है? हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सब अपने हाथों को हिलाएं तालियों के साथ और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर के नाम को धन्य करें, उसके नाम की महिमा करते जाएं सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? चन्नन कौर, कहाँ से हैं आप? खन्ना लुधियाना जिला। इस बहन की गवाही है कि 13 साल पहले इनके लेफ्ट घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहनी शुरू हुई जो कि इनके सहन से बाहर थी। सिस्टर आप जब दर्द हो रही थी क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? बहुत दिक्कत आ रही सी, मैनू ਚੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, काम नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ मेरे को कोई भी। इतनी ज्यादा दर्द होती थी? का काम कराती थी मैं, कुड़ी का काम कराती थी। और फिर जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर कहते सी तुसी गोडा बदल दो अपना। क्यों बदलना चाहते थे वो आपका? मेरा गैप है गया सी विच घस गया सी गोडा। ये बहन जब डॉक्टर के पास गए उन्होंने इनके एक्सरे किया और बताया कि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है घुटनों में, जोड़ों में जो होता है वो खत्म हो गया है, जिसके कारण आपका ऑपरेशन होगा और आपका घुटना जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, बहुत सारे डॉक्टर बदले पर कहीं से भी इन्हें कोई फर्क नहीं था। लगातार दवाइयां खाते रहे, 10 से 12 डॉक्टर भी बदले और फिर 1.5 साल पहले ये जैसे चलने में, उठने बैठने में दिक्कत होती थी, अचानक से घर में सीढ़ियों से गिर गए। गिरने के कारण इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उनमें चोट लगी और उस पर चोट लगने के कारण भी ये बहुत परेशान है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपके जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं उसमें गैप पड़ चुका है। उन्होंने ये जो इनके हाथ में बेल्ट है ये लगा दी, ये छड़ी का सहारा लेते थे, बेल्ट के हमेशा लगा के रहते थे, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते थे कि मेरे साथ क्या होगा। बहुत डॉक्टर भी बदले, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। उठने बैठने में, घर में को काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, रात को सो नहीं पाते थे, रोते रहते थे, दुखी थे, मन में यही सोचते थे कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, रोते थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको चर्च के बारे में बताया कि आप खामरा चर्च में जाओ, वहाँ पर आप ठीक हो जाओगे। 12 फरवरी 2023 को ये बहन चर्च में आए और उस दिन जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कैच फायर,
Catch fire, fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Emergency section, catch fire, catch fire. हड्डियों के रोगी, catch fire, catch fire, catch fire. और सिस्टर आप उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, हाँ जी, आपने प्रार्थना रिसीव किया, आपके हाँ ऊपर जी। ऑयल लगाया गया आपके हाँ ऊपर, जी, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद दर्द मेरी चली गई। एकदम चले गई, बेल्ट आपने उतार दी, बिना छड़ी के जी, आपने हाँ चल जी। कर देखा, हाँ कोई जी। दर्द नहीं था, झुकने में, उठने बैठने में, हाँ जी, चलने हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ जी। एकदम से उस दिन से आप ठीक हैं। हाँ सब जी। थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जीवत जिंदा जलाली खुदा के नाम को महिमा दे। ये बहन उस दिन से बिल्कुल हील है, कोई दर्द नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाते। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ना तो छड़ी का जरूरत पड़ती है और ना इन्हें बेल्ट की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद दे, सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हो जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में, धन्यवाद करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब हाथों को उठाते हुए ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुच्चा सिंह है, कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। आप पहले फौज में थे? मैं फौज से सर्विस करता हूँ। 22 साल पहले जब आप ड्यूटी से घर छुट्टी पे आए थे, क्या हुआ था आपके साथ उस समय? छुट्टी आया था तो कि अपने जीटी रोड से किस मार्केट के लिए जाना सी, तो वहाँ मेरा दोस्त नाल खड़ोता है, मैं दोवें खड़ोते हाँ। पता नहीं लगा ट्रक किधरों आया और आके लत्तां ते चढ़ गया, मेरी दोनों लत्तां टुट गईਆਂ और मैनू पता नहीं, मैं बेहोश होया हाँ। मैनू उत्थे अड्डे वालिਆਂ ने चुक्या, ट्रक नूं फड़ लिया और मैनू चुक के हस्पताल लै गए। मैनू नहीं पता, मैनू सामने जाके किते होश आई, मेरे घर वाले मेरे लागे बैठे बहुत रोन डे ही। तो जो मैनू शाम नूं जाके होश आई तो मैं अपने आप नूं वेख्या, घर वाले क्यों रोन डे आ, मेरे ते चादर पाई ही। तो मैं जो वेख्या मेरियां लत्तां ते बाਹਾਂ टुੱਟੀਆਂ पईਆਂ, खून ना भरियां पईਆਂ, तो मैं बहुत दुखी हो गया। तो मैं फौज दे विच किद्दां जावांगा, किद्दां ड्यूटी करूँगा, बहुत परेशान हो गया मैं। तो मैं अपने आप नूं वेख के एक बहुत ही दुखी होया। मैं सोचन लगा कि हुण मैं तो चंगा हो ही नहीं सकदा। वेखां लत्तां वाल, कदी घर वाला वेखां, घर वाले रोन डे, दुखी होण डे, बहुत परेशान। तो चलो जिद्दां करके डॉक्टरां ने मैनूं आख हौसला हौसला दिता भी नहीं ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं। 2-3 दिन बाद ऑपरेशन होया मेरा, पर मैनूं कोई कामयाबी ऑपरेशन च भी नहीं मिली। बहुत सोचन हो गई, होर दुखी हो गया मैं। तो छुट्टी मेरी मुक गई। बाद विच मैनूं चुक के फौज दे विच लै गए। मैं फौज दे विच मेरे अफसर जिहड़े डॉक्टर भी ही, वो मेरा ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। बाद में मैं फिर छुट्टी आया तो 2-3 साल इदां निकल गए। आपको घर पे कौन संभालता था, कैसे घर पे रहते थे आप? मैं अपने गाँव में पिंड रहना हाँ, तो मेरे घर वाले जड़े ही मेरे नाल ही रहिंदे, घर वाले ही मैनू सामभदे ही। टट्टी पेशाब जो भी सब कुछ मंजी ते ही। घर वाले 3 साल मेरी सेवा की उन्होंने, बहुत दुखी होए। मैं भी बड़ा दुखी होना कि मैनू ये चुकदे ते मैं भी परेशान हो जाता। अपने आप नूं जी करदा कि मार देवां, इन्ना मेथों ना चलिया जाना, ना नहाया जाना, घरदियां ने नवाउणा धवाउणा, ते गुस्सा बड़ा आउणा भी मैं यार मेरे गंद चुकदे आ, उत्ते ही मुकदा, उत्ते ही पेशाब करदा, सब कुछ मैं बड़ा परेशान। फिर मेरे लागे कोई खामरा चर्च दे विच जांदे सी, उन्होंने मैनू आख्या कि आप पहले उस समय जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ था, कितने साल तक आप कंप्लीट पूरी तरह बेड के ऊपर रहे थे? 3 साल तक मैं बेड ते रहा। बेड के उत्ते ही मैं सब कुछ करता रहा। घर वाले मेरे सामने रहे, मुंडे ही, घर वाले ही, बड़ी सेवा की थी। और बाहर कितने ऑपरेशन आपके हो चुके थे टांग के? 2-3 ऑपरेशन हो चुके की, लेकिन कोई फायदा नहीं होया। कौन सी टांग के हुए थे ऑपरेशन? आ जड़ी सजा सज्जी, हाँ जी, राइट टांग के इनके ऑपरेशन भी 2 बार ये भाई करवा चुके थे। और खाना पीना सब बेड के ऊपर था, अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते थे। नहीं खड़ा हो पाता, फौड़ियां नाल ही चलदा हाँ। आ जो फौड़ियां इन्हां नाल ही चलदा हाँ। उसके बाद जब 3 साल ये कंप्लीट बेड के ऊपर रहे, तो उसके बाद इनको डॉक्टर ने बोला है, ये रिकमेंड किया कि आप इन फौड़ियों का सहारा लेके चल सकते हैं। और ये कैसे चलते थे? आप इसको पकड़ के एक बार चल के दिखाएं जरा, लगा के, कैसे चलते थे पहले। आप देख सकते हैं कि ये भाई जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, 3 साल तो ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे, और उसके बाद इस फौड़ियों का सहारा लेके चलते थे। अपने आप एक भी कदम ये भाई चल नहीं पाते थे, चलना तो बहुत दूर की बात, इवन देन ये खड़े तक नहीं हो पाते थे। और इतना इलाज करवा चुके थे, लेकिन कोई भी रिजल्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। और कितने साल आपने इलाज करवाया? मैं 3 साल 3.5 साल तक विच इलाज कराਉਂਦਾ, लेकिन मैंने कोई फायदा नहीं होया। फिर मैनू मेरे को रिश्तेदार ही उन्होंने दस्या भी आप उत्थे खामरा चर्च जाओ, अनूला पास्टर जी आ,
ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੰਗੜੇ ਬੁੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਖੜੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਲ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਔਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ और मैं उसी टाइम खड़ा हो गया, चंगा हो गया और दौड़ना फिरना फिर मैं शुरू हो गया। मैं चंगा हो गया, मैंने उन्हें वॉलंटियर आखना की हो गया, मैं चंगा हो गया। तो फिर आके दौड़ाने लगे, भजाउन लगे तो मैं दौड़ पिया और चंगा हो गया। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने मैनू चंगा किया और परमेश्वर के दास का और पूरे वॉलंटियर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता कि जिन्होंने अज मैनू खड़े होने की हिम्मत दी, दलेरी दी है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत सब परमेश्वर की तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए, बड़े परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसका थैंक्स करें तालियों के साथ। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। आप जब जैसे आपने प्रेयर को रिसीव किया 9 फरवरी 2023, उस समय आप गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे हुए थे। मैं इतने खामरा चर्च भी आया जी। आगे पापा ने मेरे लंगड़ियों वास्ते लूलियों वास्ते जो भी मतलब प्रार्थना की थी, मैं उसको बहुत मजे ना ध्यान ना रिसीव किया और मैं उसी टाइम रिसीव में चंगा हो गया। आइए जो परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग प्रेयर जिन्होंने की थी उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। व्हीलचेयर के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, सब तरह के रोगी हड्डियों के चंगे हो जाओ, सब तरह के एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो जाओ। आप बताएं ब्रदर, अभी कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक है? कितने दिन हो चुके आप बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी। कितने दिन से ठीक है अभी आप? मतलब उसी टाइम मैं तो हो गया था, उस टाइम मैं परमेश्वर की बड़ाई की। मतलब जैसे ही आपने 9 फरवरी को प्रेयर को रिसीव किया उसी टाइम ये भाई पूरी तरह से हील। आप चल के दिखाएं, इनको पकड़े फौड़ियों को खुद और उठाएं इनको और चल के दिखाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी अद्भुत हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये भाई जब आए थे तो ये इन फौड़ियों के सारे चर्च में आए थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इनको हील किया। जिन चीज का सहारा लेके आए थे आज उन्हीं चीज को, उसी सहारे को अपने हाथों में उठाया है, शैतान को शर्मिंदा किया है। आज शैतान आपके जीवन में से भी शर्मिंदा होगा और आप परमेश्वर के नाम में बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। हालेलुया बोलते हुए तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सुनीता है और इनकी गवाही है कि कुछ समय से इस बहन के पीरियड्स जो थे वो टोटली बंद हो चुके थे और इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था और भारीपन रहता था और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके हार्मोनल चेंज होने के कारण आपके पीरियड जो हैं वो बंद हो चुके हैं। डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए दवाइयाँ दी, इन्होंने दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे, लगातार प्रार्थना को अटेंड करते रहे और 17 जनवरी 2023 हीलिंग प्रेयर माउंटेन से जो प्रार्थना होती है तो तब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। एक रोग को, हर एक सिकनेस को नाम ले लेकर, वो बीपी, वो शुगर, वो ब्लड का रोग, वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यीशु मसीह के नाम में वो ब्लड की प्रॉब्लम्स कमांड करेंगे, वो सारे रोग आउट करेंगे उनकी बॉडी से, उनके सिस्टम से, उनके ब्लड से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने पेट के ऊपर हाथ रख के अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और 2 दिन के बाद इन्हें नॉर्मल रीति से पीरियड्स आ गए और ये प्रॉपर पूरी तरह से हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजीत जे। कहाँ से हैं आप? मैं ही गुरदासपुर साडा जिला वा। 6 साल पहले ये बहन अपने बेटे के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे। अचानक से बाइक इनबैलेंस होने के कारण ये गिर गए थे। नीचे जब ये गिरे थे इनसे उठा नहीं गया और इनके राइट पैर के ऊपर भार नहीं आ रहा था, बहुत दुखी थे। इनका बेटा इन्हें उठा के उसी समय हॉस्पिटल में लेके गया था। सिस्टर आप बताएं, जब आपका बेटा हॉस्पिटल लेके गया क्या कहा डॉक्टर ने? मंदी हालत ही मेरे को तुरिया फिरिया नहीं, मासा उठ के भी नहीं बैठा जाता। मैनू बहुत मेरा माड़ा हाल ही, मेरे घर दे जी भी बहुत नाराज ही रोंदे ही, किते की करांगे ही। मेरी बेटी है को भी विआह चढ़ी, कोई नहीं मैनू वेखण वाला। मेरे आंढ गुआंढ मैनू वेंदे हुंदे सीगे, ओ मेरी देखभाल करदे हुंदे सीगे, मगर रोटी पका के मेरे परिवार ने कलड़ी दराणियां जठाणियां ने मेरे मगर। सिस्टर जब हॉस्पिटल गए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, महीना में उत्थे रुल गई हॉस्पिटल। किस चीज का ऑपरेशन हुआ आपका? ਲੱਤ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। गिरने के कारण इनके राइट पैर के गिट्टे की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी और इनके हाथ की कलाई की हड्डी वो टूट चुकी थी और डॉक्टरों ने फिर आपका ऑपरेशन करके उसमें प्लेट डाल दी थी। भांजी प्लेट डालती उन्होंने। उस समय आप पूरी तरह टोटली बेड पर थे। कैसे खाना पीना, कैसे फिर आपकी देखभाल कौन करता था? ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ये बहन 1 मंथ तक तो टोटली हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर घर चले गए, वहां पर भी ये बेड पर ही रहे 6 मंथ तक। परिवार वाले इनकी देखभाल करते थे, बहुत दुखी और परेशान थे। 1 साल इसी रीति से रहे, ये परेशान थे। फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, प्लेट्स निकाल दी गई, पर फिर भी कोई इनके जो इनका भार था वो इनके पैर पे नहीं आ रहा था। कलाई के ऊपर, इनके हाथ के ऊपर शिकंजा लगा हुआ था और दुखी थे, परेशान थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हुआ है। सहारे के साथ ये चलते थे, ये छड़ी का सहारा लेते थे, पेन बहुत ज़्यादा रहती थी। बहुत सारे डॉक्टर बदले पर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला, दुखी थे उस समय। फिर इतने ज़्यादा परेशान थे कि मेरा क्या हुआ, इससे अच्छा है मैं मर ही जाऊँ। फिर इनके भतीजे ने इनको चर्च के बारे में बताया था। सिस्टर जब आपके भतीजे ने आपको चर्च के बारे में बताया, आप फिर चर्च की जो ब्रांच गुरदासपुर चर्च है वहां पर गए थे आप? हाँ जी, उत्थे गए ही। फिर पापा जी ने दुआ की कि रोगी चंगे हो जाना, टुੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੜੇਗੀ। ਰਸੀਪ ਕੀਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਚਲ ਗਈ। सब तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। 5 जनवरी 2023 को ये बहन गुरदासपुर चर्च ब्रांच में गए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। उस दिन इनके ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। व्हीलचेयर के रोगी को जिनको ऑयल से टच किया गया वो हील हो रहे हैं। शिकंजे के रोगी, व्हीलचेयर के रोगी, हड्डियों के रोगी हील हो रहे हैं। और उसी समय जैसे प्रार्थना में ऑयल लगा, आपने बिना सहारे के चलना शुरू कर दिया। शिकंजा जो आपके हाथ के ऊपर लगा हुआ था वो उतर चुका है, कोई दर्द नहीं है। जो हड्डियां टूटी थी वो जुड़ चुकी हैं। कोई दर्द नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप चल के दिखाएं, चले चले आप उठा के सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। ये बहन उस दिन से एकदम से हील है, बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। जो टूटी हड्डियां थी वो जुड़ चुकी हैं, एकदम से नया बल दिया है परमेश्वर ने। थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सब ऑनलाइन जितने देख रहे हैं ब्रांचेज में मौजूद हैं, हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिरसा जिला हरियाणा तो जी। ये आपकी बेबी की गवाही है? हाँ जी। इनकी आपकी मैरिज कब हुई थी? मैरिज 12 अक्टूबर 2021। और उसके बाद आपके बेटी हुई। और जब बेटी हुई तो जब उसका जन्म हुआ था तो बर्थ के टाइम वो रोई नहीं थी? नहीं जी, रोई नहीं थी। समझ लो डेड कंडीशन थी, मरी हुई घोषित समझ लो डॉक्टरों ने घोषित की हुई थी। मतलब ऐदा सी सिर्फ धड़कन चलती सी, लेकिन श्वास नहीं सी। सो मैं मैडम ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ।
40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਸਮਥਿੰਗ 22-23 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਸਰਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤੀ ਕੁੜੀ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਜੇਬਲ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਹਤਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ वेंटिलेटर पे भी चली जाए, हो सकता है डेड भी हो जाए। और इसको ऑक्सीजन उस समय कैसे डॉक्टर दे रहे थे? ऑक्सीजन पैप नक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਡੇ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਸੁਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਸੋ और डॉक्टर ने ये भी बता दिया था कि इसके जो दोनों लंग्स हैं, फेफड़े, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे जी, क्योंकि लंग्स काम करनगे ता ही दिमाग ਨੂੰ या ऑक्सीजन मिलेगी। और इसको मशीन्स में रखा गया था। हाँ जी, मशीन में रखा गया। आपके मन में क्या आता था जब डॉक्टर ऐसा बोलते थे कि पता नहीं इसने बचना है या नहीं बचना? जब ऐसी बातें डॉक्टर बोलते थे, आपके दिमाग में क्या आता था? हमारे दिमाग में तो देखो एक पैसे की लगोलग थी, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा था। इतने रिच फैमिली से भी नहीं है भी डेली पे करते रहें। लेकिन एक तरफ ये था कि जैसे भी है मेरी बेटी है, बच जाए। पहले हॉस्पिटल ने तो जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया था। हाँ जी, वहां पर भी आईसीयू में इसको रखा गया था। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका था और डॉक्टर ने केवल 72 घंटे का टाइम दिया था। 72 घंटे का टाइम उन्होंने मांगा था भी, उसके बाद कंडीशन क्या होती है वो आपको डिसीजन बताएंगे। लेकिन कंडीशन कोई रिकवरी नहीं थी। 72 घंटे के बाद फिर 2 दिन दिए, फिर उन्होंने 72 घंटे मांगे। इस तरह करते करते 16वां दिन था जिस दिन मुझे खामड़ा चर्च से जूम का कॉल आया। जो क्योंकि खामड़ा चर्च में पहले मेरा एक दोस्त जिसने मेरी बेटी के लिए यहाँ आके प्रेयर करवाई और इसके लिए एनेंटिक ऑयल लेके गया। मुझे विश्वास तो मैं परमेश्वर में पहले 17 सालों से था, लेकिन फिर भी विश्वास डगमगाया होता। जब तक रिकवरी नहीं हुई तब तक विश्वास ही नहीं बनता था। जिस दिन जूम प्रेयर थी उस दिन मैं बिजी भी था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए टाइम निकाला। मैंने जूम प्रेयर, उस दिन मेरी सिस्टर इन लॉ की रिंग सेरेमनी थी। मैं वहाँ गया टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ जा ही नहीं सकती थी क्योंकि इसके हालात ही ऐसे थे। वहाँ मैं 2 घंटे बड़ी मुश्किल से बिताए। मैंने वहाँ से जब निकला मुझे पता चला भी मेरी आज बेटी की प्रेयर होगी जूम पे, और फादर साहब उसकी प्रेयर नाम लेके अगर बोल देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो एकदम ठीक होके घर आएगी। तो मैं अभी सिरसा पहुँचा नहीं था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सिकंदरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे पास्टर जी ने बेटी मन्नत का नाम लेके प्रेयर की और मैं इतना रोया उस वक्त। मुझे पता नहीं था भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं पता चलिया। मैं घरे कॉल की अपनी सिस्टर नू, मेरी वाइफ नू, ये भी रो रहे सी क्योंकि ये भी लाइव देख रहे सी जूम ते, मतलब लाइव देख रहे सी, मैं जूम ते सी गल्ला। उस तो बाद मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल च देखा ऑक्सीजन एसडीजी चली आ रही सी 2.5 किलोग्राम। 17वां दिन होया, लेकिन 16वें दिन जो नाइट सी सानू डॉक्टर ने नहीं दसा भी ऑक्सीजन घट गई। 17वें दिन असी एक डिसीजन ले लिया, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने। असी 18वें दिन चले गए भी असी बेटी नू वापस ले आने भी, बचना तो है नहीं। लेकिन जो डॉक्टर के कोल गए, उनके कैबिन च गए, वो कैबिन च उठ के एक नाल मैडिकल हॉल सी, उनदे च बह गया। मेरा हथ फड़ के कहता तू पागल हो गया, कहते तेनू किन्ने कहता भी तेरी बेटी बचनी नहीं।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੜ ਕੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ 900 ग्राम रह गई। हालेलुया। तारीफ करें पहले जोर से, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के लिए जो मुर्दों में जान डालता है, उसके लिए तालियों के साथ तारीफ करें। आप बताइए क्या, क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ आपको? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 300 ग्राम ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 300 ग्राम ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਹੈ 96 94 ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਘਟੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੱਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਤਾਇਆ, 45 ਮਿੰਟ ਬਤਾਏ, ਨੋਰਮਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨਾਂ ਥੋੜੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਗਮਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਲਾਈਵ ਜੂਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी जबरदस्त हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए आपकी ये तारीफ छोटी है, आपका हालेलुया छोटा है। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, बड़ी 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 हीलिंग के लिए। उस दिन जो परमेश्वर के दास ने इनकी बेटी का नाम लेके जूम ऐप के जरिए प्रेयर की थी, उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सारे रोगों से मन्नत आईसीयू लंग्स फिट्स बी हील्ड। मन्नत खुदाबंद तुझे टच करे, तुझे हील करे, सारे फिट्स खत्म हो, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो, ब्रेन नॉर्मल हो इन जीसस नेम। आमीन। हो जाए, बरकत आपकी है। थैंक यू लॉर्ड। और ये इनकी बेटी उस ले हैंड प्रेयर के बाद पूरी तरह से हील हो चुकी है, पूरी तरह से ठीक है, आपके बीच में खड़े। सिस्टर आप बताएं अभी कितने महीने से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? 5 महीने की हो गई, 4.5 महीने से ठीक है।
तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उस परमेश्वर का थैंक्स करें जिसने परमेश्वर ने इस बॉडी में जो मुर्दा थी उसमें जान डाली है, नई सांसें डाली है, इनके लंग्स को, इनके अंगों को नया करके बनाया। उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम अशोका समांतो है और ये कोलकाता ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि 5 साल पहले इन्हें ब्रेन अटैक आया था, जिसके कारण इनकी राइट साइड पैरालाइज का अटैक आया और इनकी राइट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी। इनका फेस एकदम से टेढ़ा हो गया था और ये कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, किसी को भी पहचान नहीं पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिसिन खाने के लिए कहा, लगातार मेडिसिन खाई पर कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था और उसके कुछ टाइम बाद इन्हें सेकंड टाइम ब्रेन अटैक आया तो इनकी दोनों टांगे रुक गई और टोटली ये बेड पर आ चुके थे। इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। ये टॉयलेट, वॉशरूम, खाना पीना सब इनका बेड पे आ चुका था। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। 2 महीने लगातार ये बेड पर रहे। उसके बाद ये व्हील चेयर के सहारे कहीं पे जाते थे और इनकी फैमिली से इनकी कंडीशन देखी तक नहीं जाती थी। और फिर इन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने मेडिसिन खाने के लिए कहा, लगातार ट्रीटमेंट किए, बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, पर कंडीशन जो थी वो डे बाय डे और ज्यादा बदतर होती जा रही थी। इन्होंने 6 डॉक्टर चेंज किए, लगातार हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इनका बेटा इन्हें कोलकाता चर्च ब्रांच पर लेके आए और जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका फेथ जो था वो परमेश्वर पे मजबूत हुआ। और 31 दिसंबर 2022 क्रॉसओवर नाइट में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में हिप रोगियों को, व्हीलचेयर रोगियों को, बीमारों को, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और इस बहन ने अपनी व्हील चेयर को छोड़कर चलना शुरू किया। और ये उसी दिन इन्होंने आगे आके अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी को भी दिया। आइए पहले हम उस दिन की इनकी टेस्टिमनी को देखते हैं। हालेलुया। पास्टर जी, कोलकाता ब्रांच से एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी अशोका समांतो की आई है इस बहन की। ये कहते हैं 5 साल पहले इस बहन को ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन का अटैक हुआ और जैसे ही अटैक हुआ इनकी एक साइड पूरी तरह से रुक गई और कहते हैं कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से बेड पर थे और लगातार 5 साल कहते हैं मुंह टेढ़ा, ब्रेन हेमरेज की वजह से किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। और कहते हैं कि जैसे ब्रांच ओपन हुई कोलकाता ब्रांच में इस बहन ने आना शुरू किया और जैसे आपने बोला कि जितने भी व्हीलचेयर के रोगी हैं, ब्रेन हेमरेज, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और इस बहन ने उसी समय रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ये डेथ बेड से उठ खड़ी हुई और ये बहन चल पा रही है। Oh Jesus, यीशु और आज ये बहन उस ब्रेन अटैक से, उन पैरालाइज के अटैक से पूरी तरह से आजाद है। आज 2 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील किया है, ये खुद चल पा रहे हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने भी लोग आज ब्रांचेस में मौजूद हैं, आपने तैयार रहना है। आज जो डिलीवरेंस की मीटिंग है, आज उन व्हील चेयर्स का आखिरी दिन है, आपके ब्रेन्स की बीमारियों का आखिरी दिन है। आज परमेश्वर आपको टच करेगा, आपको हील करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम अमन है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2010 में हुई थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब ये बेबी चाहते थे तो 2014 में ये प्रेग्नेंट हुए। इससे आप बताएं क्या आपकी गवाही क्या हुआ उसके बाद जब 2014 में आपको प्रेगनेंसी हुई? तो ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ
ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2014 में जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो उसके 1.5 महीने के बाद ही आपका मिसकैरेज हो गया, क्योंकि जब आपके ऊपर दुष्टात्मा का अटैक हुआ, वो हाँ सपना आया, तो उसके बाद ही मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, कौन कौन से साल में आप दोबारा प्रेग्नेंट हुए और क्या क्या हुआ वो बताइए आप। फिर 14 में, फिर 15 में, 16 में, 17 में फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा है कि पानी वालियां रसौलियां ने, ਤੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ नहीं ਪੈਂਦਾ भी। आपके कितनी बार मिसकैरेज हो चुके थे? 4 बार। और डॉक्टर बोलते थे कि यूट्रस में पानी वाली रसौलियां हैं। हाँ जी। कितने साल आपने इलाज भी करवाया साथ में? 7 साल। और कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? 3। 7 साल लगातार इलाज करवाया और 3-4 इन्होंने डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे, लेकिन इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा ये टूट चुके थे, इनको कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या होगा। इनकी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इन्हें लेकर गए, लेकिन ये बहन इतने अपनी लाइफ में टूट चुके थे, इनको यही लगता था कि पता नहीं मेरे कभी बेबी होगा भी या नहीं। इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर 2 दिसंबर 2018 को संडे मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। जब आपको ये स्वीट मिले, इसे पकड़ो, इस पे प्रेयर करो। प्रेयर करो कि परमेश्वर ये स्वीट नहीं खा रहा हूं, मैं तेरा मसा, मैं वो वर्ड आज खा रहा हूं। जब मूसा ने उनको मेमना खाने के लिए बोला था, तो एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह को खा रहे थे लोग, इसलिए वो फ्री हुए थे। आज आप उस स्वीटनेस को खा रहे हो जो यहोवा की उंगली के साथ ब्लेस है, यीशु मसीह की उंगली के साथ आशीषित है। और जब आप इसे लोगे, आप सेम नहीं रहोगे। ये वर्ड, ये मास्टर प्रोफेसी है आपके लिए। तारीफ करें पहले सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 2 दिसंबर 2018 को उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने अनॉइंटेड स्वीट दी थी। इन्होंने उस अनॉइंटेड स्वीट को ग्रहण किया और परमेश्वर के दास के द्वारा बोले कि उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया। आप बताएं क्या हुआ उस दिन के बाद आपके जीवन में? फिर जब स्वीट लाई तो स्वीट ते 15 दिन बाद मैं टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट सी। और उसके बाद जब टेस्ट किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ और जी। प्रेगनेंसी के दौरान कोई आपको सपना नहीं आया, ऐसा नहीं। कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं हुआ। और परमेश्वर ने 3 सितंबर 2019 को इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। 4 मिसकैरेजेस हो चुके थे और 3 साल 5 महीने का इनका बेटा हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हर एक सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही हम सुनेंगे कपूरथला चर्च फ्रांस से ब्रदर देविंदर सिंह इनका नाम है। 7 महीने पहले इन्होंने जो है भारी सामान उठाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो गए थे। उठ बैठ बिल्कुल नहीं पाते थे, झुक भी नहीं पाते थे। ये भाई खुद चल तक नहीं पाते थे। दीवारों का सहारा लेकर, फैमिली का सहारा लेकर इन्हें चलना पड़ता था। इन्होंने 3 डॉक्टर्स चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और डॉक्टर्स ने इन्हें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया था, जिस वजह से ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पे था। 21 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए अनॉइंटेड उस अभिषिक्त प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ये कंप्लीटली हील हुए। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। अपने ऑयल को निकालो, अपने माथे को अनॉइंट करो उस छुटकारे के लिए। बीमार लोग अपने शरीरों पर लगाओ, ब्रांचेस अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ। मैं देख रहा हूं लोगों को डिलीवरेंस लेते हुए, सब ब्रांचेस में परमेश्वर की हीलिंग को देख रहा हूं। परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए इन शब्दों को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और फॉलो किया। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही इन्होंने अनॉइंटेड ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया और उनके द्वारा बोले गए शब्दों को पूरे विश्वास के साथ अपने ऊपर ग्रहण किया इन्होंने और अपने ऊपर डिक्लेयर किया कि आज से मैं चंगा हो चुका हूँ, मुझे किसी भी तरह का रोग बीमारी नहीं है।
तो इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया। जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये उठ पा रहे थे, बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे। सभी जो जोर से अपने दोनों हाथों को उठा रहे थे। तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, ये भाई कंप्लीटली हील है। तारीफ करेंगे सभी जन इस दवाई के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गिल है। कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ। पिछले 30 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। भाई आप खुद बताएं, अटैक होते थे, क्या होता था आपको? मैं बहुत नशा करता था। 30 साल हो गए मेरे को नशा करते हुए। मैं 1 बोतल शराब की पीता था, 1 तम्बाकू का पैकेट, कभी कभी मैं भर के नशा करते हैं ना जो सिगरेट में, कभी कभी वो भी मैं पीता था। और अटैक बढ़ रहे थे, बुरे बुरे सपने आते थे? पूरे सपने मेरे को ऐसे आते थे कि मैं बेड पे सोया होता था और मेरे बेड के नीचे ना सांप निकलता था और मेरी छाती के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता था और मैं बहुत परेशान था। दारू के मेरे को इतने अटैक होते थे, सुबह 4 बजे ही मैं उठ जाता था और मेरे माइंड में चलता था कहाँ से मैं पैसे करूँगा और मैं नशा करूँगा। दुष्ट आत्मा ने मुझे ऐसा घेरा हुआ था, मैं परेशान हो गया था उससे। दुष्ट आत्मा इतने अटैक हो रहे थे, खुली आंखों से फिर आपको नजर आने लग गई? हाँ, मैं जब सोता था ना, मैं तो 1 साल से सोया नहीं था। जब मैं सुबह 4 बजे 3:30 बजे सोता था और मेरे को यही होता था कि मैं कहाँ से पैसे करूँ। और जब उठता था तो मेरी आँखों की, मैं जब आंखें खोलता था तो मेरे को ना किसी दुष्ट आत्मा की आंखें दिखाई देती थी। ये भाई इतने ज्यादा दुखी और परेशान हो चुके थे, अटैक बढ़े थे, नशा बढ़ रहा था, जितना कमाते थे बहुत ज्यादा हिस्सा नशे में ही खर्च करते थे। रात को उठकर नशा करना, सुबह शाम नशे में, हर समय इनको नशे की तलब लगती थी। जब आपके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, कहां से लेते थे पैसे फिर आप? ब्रदर जी, मैं नौकरी करता हूं, मैं अपने अफसरों से पैसे लेता था। सुबह ही मेरा 4 बजे ही प्लान हो जाता था कहां से पैसे करने हैं। मेरे को अच्छे काम के लिए पैसे नहीं मिलते थे। जब मैं प्लानिंग करता था ना सुबह 4 बजे, तो मेरे को दुष्ट आत्मा बोलती थी उससे पैसे लेना, उससे पैसे लेना। अफसर अपनी कुर्सी से उठ के और एटीएम में जाता था, मेरे को 5,000 2,000 3,000 वो निकाल के देता था और मैं उससे शुरू हो जाता था 11 बजे ही। और मैं कुछ ऐसे बहाने लगाता था कि वो मेरे को मना भी नहीं करते थे कि मेरे पास नहीं है पैसे। और इतने उधार ले लेके आपने पैसे नशा किया कि बहुत ज्यादा कर्ज आपके ऊपर हो चुका था और हर समय आपको नशे की तलब रहती थी और लाइफ आपकी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, आपके मन में हमेशा बहुत बुरे ख्याल आते थे, सुसाइडल थॉट आते थे। आप सोचते, क्या मन में आता था उस समय? मेरे मन में यही था कि मैंने मरना है, बस यही मेरे दिल में आता था, मैं मरना है। मैं परेशान था, मेरी नौकरी भी कम पैसे में से 10,000 मेरी पे थी और मैं बड़े परेशान था। मैं बच्चों का खर्चा भी देखता था, उधर से भी पैसे थोड़े बचाता था, तनख्वाह से घर भी चलाता था कि मिसिज मेरे को ज़्यादा डांटे ना, मेरे को घर वाले परेशान भी ना करें। कुछ ऐसे इधर उधर काम करके मैं घर का खर्चा चलाता था। तो और नशे में तो मैं 1 बोतल, मेरी इतनी कैपेसिटी हो गई थी, मेरे को नशा भी नहीं होता था। एक बोतल दारू की पी जाते थे पर नशा नहीं होता था आपको? नहीं, मेरे को नशा नहीं होता था। ये भाई अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, कहते थे इससे अच्छा है मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मर जाऊं, इस जीवन से अच्छा है। और एकदम से निराश हो चुके थे, इतने दुखी थे, परेशान थे, नशा छोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे पर नशा छूट नहीं रहा था। और फिर आपको उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी बेटी आती थी, दिव्या बेटी मेरी, वो आती थी, वो इधर से जब वचन सुन के जाती थी ना प्रभु के दास का, और मेरे को घर में आके दिखाती थी कि भाई ये देखो। मैंने कहा मेरी बात सुन, मैंने बड़े प्रचार सुने हैं, मैंने बड़ा वचन सुना है, मेरे को ये मत दिखा, ये दिखाना है ना तो 5-6 मिनट का दिखा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और इस तरह आप उस समय अपनी बेटी को भी डांट देते थे। तो फिर चर्च में कैसे आए आप? फिर चर्च में एक दिन मैं ऑफिस में ना, तो
तम्बाकू मल रहा था, तो और मैंने लगाया तम्बाकू, तो मेरे दिल में पता नहीं ऐसे ख्याल आता है, मैं क्या जरूर बेटी मेरी मेरे को रोज़ बोलती है तो मैं एक बार देख ही लेता हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बेटी मेरे को वो उनका ना वो बताओ, मेरे को वो बता दो उनकी साइड कहाँ से खुलती है। उन्होंने मेरे को नाम बताया, मैंने जब खोली ना तो प्रभु के दास जी ने बोला कि पंजी का नशा करते हो और हजारों रुपए की आशीष आप लोग गवा देते हो। और जब मैंने उस गवाही को सुना, उसी समय ना मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को ना किसी ने बात की है मेरे साथ। प्रभु के दास की आवाज में इतनी सामर्थ्य थी। उसी समय मैंने तम्बाकू फेंक दिया। उसी हफ्ते ना मैं चर्च में आ गया, और जब मैं इधर चर्च में एंट्री किया ना, मेरे को ऐसे लगा मैंने कुछ अच्छा महसूस किया। और अच्छा महसूस करने के बाद प्रभु के दास ने, मैं इधर ही बैठा था सामने, और उन्होंने कहा नशे की दुष्ट आत्माएं निकल जाए, छोड़ के बुरी आत्माएं निकल जाए। मैंने बहुत जोर से किया। मैं पहली बार ऐसी सभा देख रहा था, ऐसी वर्शिप देख रहा था, और मैं उसी समय फिर हील हो गया। जब मैं घर गया रात को जम्मू में, तो मैं खाली सोया 4 बजे, मेरे पेट में ना किसी स्वर्गदूत ने हाथ डाल के, मेरे को इधर दर्द था 6-7 महीने से। मैं घर वालों से बात नहीं करता था। मैंने कहा जे मैं इनसे बात करूंगा ना तो ये मेरे को ना डांटेंगे कि तू अपनी मौत खुद छेड़ रहा है। मैं डरता था, मैं खर्चा भी कम देता था घर में। तो हाथ डाल के फटाफट मेरे को स्वर्गदूत ने मेरी आंतड़ियां सीधी की। मेरे को वो दिन आज तक वो दर्द नहीं मेरे को हुई है। आज मैं 30 साल का नशा करता था। मैंने 2019 से मैं अच्छा हुआ हूँ 3 साल से, और मैं 30 साल का नशा, गंदियां, हर चीज गंदे काम करता था। लड़ाई झगड़े कोई मेरे मुकाबले का नहीं कर सकता था। उस 3 साल में ना मैंने उस 30 साल के नशे का आनंद लिया है मैंने इस जगह पे। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए 31 अक्टूबर 2019 को ये भाई चर्च में आए थे पहली बार अपनी बेटी के कहने पर, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस अपनी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। उस प्रार्थना के बाद से आप कोई नशा नहीं करते, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई अटैक नहीं होता है। एकदम से परमेश्वर ने आपको हील कर दिया, फ्री कर दिया है। कितने समय से आप आजाद है? अब मैं 3 साल 4 महीने में बिल्कुल आजाद हूं। मैं इतना आनंदित हूं ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं कितना आनंदित हूं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। परमेश्वर ने 30 साल पुरानी दुष्ट आत्मा से, नशे से, उस अटैक से इन्हें आजाद किया। एकदम से भाई हील है, कोई नशा नहीं करते। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इससे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि बाला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर में ही हूँ मैं। 15 दिसंबर 2022 को आपका एक्सीडेंट हो गया था जी। कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ आपको बताएं आप। ब्रदर 15 तरीक ਨੂੰ मैं सवेरे अपनी बेटी ਨੂੰ ਛੱਡ के वापस आ रही ਸੀਗੀ, तो कार वाला पीछे ਮੈਨੂੰ साइड मार के चला गया, और नीचे ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ,
ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਰੈਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। बहुत इन्हों की बुरी कंडीशन है क्योंकि उस समय आपके दिमाग के अंदर ब्लड जम चुका था। हाँ जी। उसके क्लॉट्स बन चुके थे। हाँ और आपके चूल्हे की हड्डी भी ब्रेक हो गई थी। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरी मम्मी आए, उन्होंने कहा भी तुसी सानू छुट्टी दे दो, असी ऑपरेशन नहीं करवाना हैगा क्योंकि असी इन्हां नूं घर लैके जाना आ। उन्होंने कहा भी तुसी घर क्यों लैके जाना, इन्हां दी कंडीशन तो इन्नी बुरी हैगी आ कि तुसी घर किस तरह लैके जा सकते हो। मेरी मम्मी कहती नहीं भी सानू अपने प्रभु ते विश्वास है, असी सिर्फ एक उन्हां नूं मंनदे हां, एक असी इन्हां नूं मैं डॉक्टर ने जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने आपके परिवार से साइन सिग्नेचर ले लिए थे। हाँ जी, उन्होंने कहा सी कि जे तुसी छुट्टी लैनी है ना तो तुसी साइन कर दो, अपनी जिम्मेवारी ते लैके जा सकते, कल नूं इन्हां नूं कुछ हो जाए तो असी जिम्मेवार नहीं है। मम्मी कहती कोई गल नहीं, मैं साइन कर दिंदी आ, पर मैं इन्हां नूं घर ही लैके जाना है। उन्होंने मम्मी ने साइन करवा के उन्होंने असी जो बाहर निकले तो मम्मी ने फिर दूसरे हॉस्पिटल लै गए, कहते भी असी देख लेने दूसरे हॉस्पिटल भी टेस्ट करवा के कि ये उत्थे भी ऑपरेशन वगैरह सानू कह रहे हैं, तो फिर असी सानू करवाना ही पैना है। असी दूसरे हॉस्पिटल जोशी हॉस्पिटल लै गए मम्मी उन्होंने, उत्थे उन्होंने जाके उन्होंने भी यही दस्या कि इन्होंने ऑपरेशन ही होना है। फिर उन्होंने कहा भी इसका कोई हल नहीं हैगा। फिर साढ़े को तो इन्ने पैसे भी नहीं सी ऑपरेशन करवाने वास्ते। मम्मी ने कहा भी असी ऑपरेशन हजे नहीं करवाना हैगा, जे तुसी उस तरह एडमिट करवा सकते तो इन्हूं थोड़ा रख लो। उन्होंने सानू 2 या 3 दिन वास्ते एडमिट तो कर लिया सीगा। फिर 3 दिन बाद जिद्दां मैनू थोड़ा बहुता नहीं जिद्दां चक्कर वगैरह आ रहे सीगे तो मैनू उन्होंने एडमिट करके रखा। तो मम्मी ने कहा भी तुसी ना इन्हूं छुट्टी दे दो, साडे कोई इन्ना खर्चा नहीं भर सकते असी, क्योंकि आपसे चला फिरा नहीं जाता था। हाँ जी। हॉस्पिटल भी चेंज करके देख लिया था। हाँ जी। फिर आपको ANM हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के बारे में जब पता चला वेबसाइट के ऊपर, हाँ जी। तो किसने आपका प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया चर्च में? हाँ जी, मेरी बेटी ने आपकी भरया बेटी ने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 8 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में जूम ऐप के जरिए परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस ले हैंड प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। खुदाबंद तेरा आत्मा इन लोगों को छुए जो ऑनलाइन है राइट नाउ, तेरी चंगाई इनकी बॉडी के अंदर एंटर करे। तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया नवा मैनू। जितने बीमार है इन जीसस नेम चंगी हो जाओ, आमीन। चाहिए बरकत हमारी है। सिस्टर आप बताएंगे जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस दिन मैनू थोड़ी झुंझनाहट सी महसूस हुई तो मैनू इदा लगा जिदा मैनू किसी ने ना हाथ लगाया या कुछ मैनू छूया है। उस तो बाद फिर दूसरे दिन हौली हौली जिदा मैं बैठते सी, मैं दूसरे दिन तो मैं फिर अपने आप ही चलना शुरू महसूस किया। मैनू जिदा मेरे बच्चे फड़ के लैके जाते सन, उस तो बाद मैं हौली हौली खुद ही बाथरूम वगैरह जान लग पई तो मैनू काफ़ी फर्क लगा। उस तो बाद तो ना मैं कोई दवाई खाधी, ना मैं कोई अपना टेस्ट करवाया, ना मेरा कुछ भी, मेरे जो ऑपरेशन सी सब कैंसल हो गए। उस तो बाद तो मैं ना हॉस्पिटल दवाई लैन गई तो ना मैं कोई कुछ भी, मैनू कोई महसूस नहीं है। मैं उन्हें उस तरह इन्ना चंगी हो गई है ना कि मैनू किसी चीज़ की कोई जरूरत, मैं बिल्कुल ही मेडिसिन बंद कर देती है। और जो डॉक्टर ने बोला था कि आपके दिमाग में जो क्लॉट्स बन चुके हैं ब्लड के, वो भी खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गए। मैनू हुण इस तरह हुण कुछ नहीं, ना कोई मैनू चक्कर आंदे, ना मैनू कोई प्रॉब्लम है। मैं बड़ा सोहना अपना काम करती है, जॉब ते भी जानी है, अपना घर का काम भी करती है, मैं सब कुछ करती। और जो चूल्हे की हड्डी आपकी टूटी हुई थी, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन, पता नहीं अपने आप ही ठीक होगी। जो परमेश्वर ने ले हैंड रखी, मैं हुण बिल्कुल बिल्कुल सही चल पाती हां। आप चल के देखें, चल के जरा देखें, भाग के चेक करें अपने आप को, परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं और तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनको नया जीवन दिया। इसके लिए सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए हालेलुया बोले और सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
सिस्टर क्या नाम है आपका? सीमा जय मसीह जी। कहाँ के रहने वाले आप? मकेरिया जी। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। इनकी बेटी बाय बर्थ प्रॉपर चल नहीं पाती थी और जब इनकी बेटी 4 साल की थी तो 1-2 कदम चलते ही अचानक के नीचे गिर जाती थी। पहले तो इन्होंने उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया कि बच्चे ऐसे ही चलना शुरू करते, इसलिए इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इनकी बेटी बड़ी होती जा रही थी वो चलते चलते 2-3 कदम चलती और गिर जाती थी। आप डॉक्टर के पास लेके गए अपनी बेटी को? डॉक्टर ने कहा कि वो इतना ही रहेगी सारी उम्र ही। क्यों ऐसा क्यों बोला, क्यों ऐसे रहेगी? ये बचपन से इतना दी है। और डॉक्टर ने दवाइयां दी, इसको लगातार इसका इलाज किया, हाँ जी। फर्क नहीं पड़ता था इसको कुछ भी, हाँ जी। और 2 कदम भी चलती थी तो गिर जाती थी। ये बहन इतने ज्यादा परेशान थे, इतने रोते रहते थे और यही बात की इनको चिंता थी कि पता नहीं मेरी बेटी शायद सारी उम्र ऐसे ही रहेगी, और ये बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इनको इनके किसी पड़ोसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी बेटी को हील करेंगे। 12 फरवरी 2023 को संडे बिग मीटिंग में ये बहन सेकंड टाइम अपनी बेटी को लेकर चर्च में आए थे। उस दिन जब इनके लिए हीलिंग प्रेयर हुई तो इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। बीमारियां जो सालों से है, शर्मिंदगियां, डिले, आज से कर्ज से श्रापित है वो सारी शैतानी चीजें। मैंने कहा आप फ्री हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। उस समय आप अपनी बेटी को लेकर इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। उसी टाइम इनकी बेटी खड़ी हुई, उसने चला और चल के जब देखा प्रॉपर इनकी बेटी हील हो चुकी थी। 11 साल की उम्र है और 11 साल में 1 से 2 कदम से ज्यादा कभी नहीं चली थी, लेकिन परमेश्वर ने इस बच्ची को छुआ, इनको हील किया। उसी टाइम ये आगे आए अपनी बच्ची की गवाही देने के लिए। इनकी उस दिन दी गई उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम एक बार। हालेलुया। पसी एक बहुत बिग टेस्टिमनी आई है। ये 11 साल की बच्ची है, जैसे एक कदम चलती गिर जाती थी। आज बड़ी मीटिंग का पता चला कि बड़ी मीटिंग में परमेश्वर बड़ी डिलीवरेंस करता है। इनका परिवार लेकर आया, इमरजेंसी सेक्शन में थी और ये लड़की पर परमेश्वर की दया उतरी है, परमेश्वर की हीलिंग उतरी है। सुनते हैं, लहरें चलते हैं, लहरें सुनते हैं, पूरा हुआ है कला। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप चल के दिखाएं बेटा, तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर आपको हील करने के लिए, जो लोग इस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, अगर आप व्हीलचेयर शिकंजों के सारे आए हैं, परमेश्वर आज आपको हील करके वापस भेजेगा और आज आपकी डिलीवरेंस का, आपकी चंगाई का दिन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। ये दोनों बहनें जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़े और अद्भुत काम किए। सिस्टर नरेंद्र कौर, अपने हाथों को लाएं। सिस्टर नरेंद्र, ये गवाही इनके बेटे की है। 5 साल से इनका बेटा दुबई में एज ए ड्राइवर जॉब कर रहा था और इनका बेटा बड़े ट्रक का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाना चाहता था, जिसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए उनको चाहिए थे। लेकिन इनके बेटे का कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था और बहुत ज्यादा वो परेशान था। लेकिन जब इस बहन ने परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा जब वचनों को सुना कि जब आप बीज को बोएंगे, अपने सीड को बोएंगे, तो परमेश्वर आपके वो काम जो सालों से बंद पड़े हैं, रुके पड़े, परमेश्वर उन्हें खोलेगा, आपके बंद रास्तों को ओपन करेगा। तो इस बहन ने विश्वास किया और अपने बीज को बोया परमेश्वर के कामों के लिए। और 31 दिसंबर 2022 को इन्होंने जब अपने सीड को बोया तो उसी दिन परमेश्वर ने इनके इंतजाम को किया, इनके पैसों का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने इनके बेटे को दुबई में बड़े ट्रक के 10 साल के लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब इन्होंने अपने सीड को बोया यहाँ पर तो परमेश्वर ने इनके परिवार के, इनके बेटे के रास्तों को खोला, जो रास्ते बंद थे उन मार्गों को खोला और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इनके बेटे को ब्लेस किया, इनको फाइनेंशियली ऊंचा किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब, क्योंकि आप जानते हैं जब आप अपने बीज को बोते हैं, आप अपने सीड को निकालते हैं, आपको लगता है कि शायद ये काम पता नहीं किस वजह से बंद है, या ये काम कभी खुलेगा भी या नहीं होगा बंद, पता नहीं क्या लोग यही सोचते हैं। लेकिन जब हम अपने बीज को डालते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, घटी में भी, तंगी में भी अपने बीज को बोते हैं, तो आपको उस टाइम लग सकता है कि ये हम जो बीज बो रहे हैं पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब वो बीज
बढ़ता है, जब वो पेड़ बनता है, वो बड़ा फल लाता है, तो परमेश्वर की आप महिमा करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नीचे से लेकर ऊंचा किया, परमेश्वर ने छोटे से लेकर आपको बड़ा किया है। एक बार जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम पूजा है, सिस्टर पूजा, ये जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े और अद्भुत तरीके से इनको ब्लेस किया है। क्या सिस्टर आप बताएं, क्या काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया? परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। पहले हमें 7,000 रुपये सैलरी थी, बहुत कमी होती थी, मतलब कि बहुत दिक्कत होती थी। परमेश्वर ने जब हम प्रभु में आए तो परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग किया। जैसे मम्मा ने बोला कि बीज बोने के बारे में, जैसे जैसे वो कहते थे वैसे वैसे हम करते थे। तो हमें ये नहीं सोचते थे कि 7,000 तनख्वाह में हमने कम बोना है। हम पहले प्रभु के देते थे, उसके बाद फिर हम अपने लिए सोचते थे। तो परमेश्वर ने हमें, मतलब मेरे हस्बैंड को ऊंचा उठाया है 7,000 से 30,000 सैलरी से। पहले उनकी 7,000 सैलरी थी, अभी कितनी हो गई? अभी 30,000 हो गई है। 30,000, 30,000। हाँ जी, तारीफ करें सब इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इसीलिए जब भी आपको बोला जाता है कि आपने अपने बीज को बोना है, अपनी बेस्ट ऑफरिंग को निकालना है, तो कभी पीछे मत रहे, कभी पीछे मत रहे, क्योंकि यही टाइम है जब आप बोएंगे और परमेश्वर आपको अबंडेंस, इतनी ज्यादा आशीषें, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग परमेश्वर आपके जीवन में देगा। क्योंकि जब आप बोते हैं, आपके बोए जाने के द्वारा ही परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। लोग प्रेयर करते हैं मैं अमीर हो जाऊं, मैं फास्टिंग करते हैं मैं अमीर हो जाऊं। आपने फास्टिंग करने हैं, प्रेयर करने हैं, लेकिन साथ में अपने बीज को भी बोना है। बीज बोना भी एक परमेश्वर की सेवा है। जब आप इस काम को करते हैं तो परमेश्वर आपके फिजूल खर्ची को झिड़कता है, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली इंक्रीज करता है। ऐसी कितनी थाउजेंड्स गवाहियां हम सुन चुके हैं कि जब लोगों ने अपने सीड को बोया तो परमेश्वर ने उनके बंद रास्तों को खोला। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। फिरोजपुर ब्रांच से एक गवाही सिस्टर दर्शन कौर की है हमारे पास के 20 साल से ये बहन खुद का नया घर लेना चाहते थे। जिस घर में ये रहते थे उसका जो लेवल था सड़क से इतना नीचा होने के कारण बारिश के दिनों में घर में 2-2, 2.5 फीट पानी भर जाता था, जिस कारण घर का सामान भीग जाता था। कई बार घर से पानी निकालते थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने भी अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया तो सचमुच परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और परमेश्वर ने इन्हें 13 मरले में नए बने घर के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और सब परमेश्वर का थैंक्स करें। यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा। चलते फिरते हर रास्ते, लेटते उठते बैठते, चलते फिरते हर रास्ते, लेटते उठते बैठते, रूह सच्चाई से झूमते, दाऊद के जैसे मैं नाचते। यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हम